तो इस पार्ट की शुरुआत में बो फैन उस शॉप पे एक स्क्रीन देखता है जिसपे लिखा था कि मुझे हाल ही में एंशिएंट मेडिसिन का एक फॉर्मूला मिला है, लेकिन उसमें 3 इंग्रेडिएंट्स गायब हैं। तो जो कोई भी उन 3 इंग्रेडिएंट्स का नाम बता देगा उसे $1 मिलियन मिलेंगे। ये देखकर बो फैन उस स्क्रीन के पास जाता है और सोचने लगता है कि वो 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से हो सकते हैं। तभी उसे एक इंग्रेडिएंट का नाम मिल जाता है जिसे वो एक टैबलेट की मदद से स्क्रीन पर लिख देता है। ये देखकर वो केमिस्ट भागता हुआ उसके पास आता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो निहायत ही गरीब हो, तुम्हें यहाँ लिखने की एक पब्लिक चैनल है ना, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता। इस पर वो केमिस्ट कहता है कि जब से ये नोटिस यहाँ लगा है तब से कई एक्सपर्ट्स यहाँ आकर इसे सॉल्व करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी से भी ये सॉल्व नहीं हुआ। ऊपर से एंशिएंट मेडिसिन में 10 से ज्यादा मेडिसिन होते हैं, तो तुम लक की मदद से ये चैलेंज नहीं जीत सकते क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी एक लॉटरी जीतने से भी कम है। इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ क्योंकि कोई भी सड़क से उठकर यहाँ नहीं आ सकता। तभी उस केमिस्ट की आवाज सुनकर उस शॉप का ओनर वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है, जिस पर वो केमिस्ट कहता है कि सर, इस गरीब लड़के के पास पैसे नहीं है और ये मेडिसिन खरीदने आ गया ताकि ये हमें परेशान कर सके। ऊपर से जब मैंने इसे भगाने की कोशिश करी, ये यहाँ आकर स्क्रीन पे लिखने लग गया। ये सुनकर वो शॉप का ओनर उस स्क्रीन को देखता है और उसे याद आता है कि अभी अभी जो 2 मेडिसिन लिखे गए हैं ये तो असली फॉर्मूले में भी यूज किए गए थे। इसलिए वो फैन से पूछता है कि क्या ये दोनों इंग्रेडिएंट्स का नाम आपने लिखा है। तभी वो केमिस्ट ओनर से कहता है कि हाँ, इसने अभी अभी ये लिखा है, पर आप गुस्सा मत होना, मैं अभी इसे हटा देता हूँ। ये सुनकर वो ओनर उस केमिस्ट को थप्पड़ मारता है और कहता है कि जल्दी से इनसे माफी मांगो। तो वो केमिस्ट ना चाहते हुए भी वो फैन से सॉरी बोलता है। तभी वो ओनर बो फैन से कहता है कि मैं भी इस लड़के की तरफ से माफी मांगता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसे अच्छी ट्रेनिंग नहीं दी है, पर क्या आप स्क्रीन पर लिखे फॉर्मूले को पूरा कर सकते हो। इस पर बो फैन हाँ करता है। तो वो शॉप का ओनर बो फैन को पेन पकड़वाते हुए कहता है कि प्लीज आप इसे पूरा कर दीजिए और मैं आपको इसके बदले $1 मिलियन दूंगा। इस पर बो फैन कहता है कि मैं तो इसे भरने वाला था, पर तुम्हारे इस केमिस्ट ने मुझे सड़क पर रहने की सर, ये तो बहुत ज्यादा महंगी मेडिसिन है। पर वो ओनर चुपचाप उसका काम करने को बोल देता है। इसके बाद वो बो फैन से कहता है कि प्लीज आप ये फॉर्मूला कंप्लीट करने में मेरी मदद करो। ये सुनकर बो फैन पेन लेकर सोचने लगता है कि आखिरी इंग्रेडिएंट कौन सा हो सकता है। तभी उसे इंग्रेडिएंट्स याद आता है और उसे स्क्रीन पर लिख देता है। तभी एक सॉफ्टवेयर उन सभी इंग्रेडिएंट से मेडिसिन बनाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो ओनर कहता है कि अब की बार ये फॉर्मूला जरूर तैयार हो जाएगा। इधर वो केमिस्ट ये देखकर बोलता है कि आज तो चमत्कार हो रहा है। दूसरी तरफ वो ओनर बो फैन से कहता है कि मुझे बहुत याद करने पर पहले 15 इंग्रेडिएंट्स याद आए थे, लेकिन मैं इसके लास्ट के 3 इंग्रेडिएंट्स भूल गया था और मुझे लगा था कि इस लाइफ में मैं इस फॉर्मूले को नहीं बना पाऊंगा। उसी वक्त वो कंप्यूटर कैलकुलेट करके बताता है कि जो इंग्रेडिएंट्स लिखे गए हैं उनसे कोई मेडिसिन नहीं बन सकती, इसलिए प्लीज इंग्रेडिएंट्स को बदलें। ये सुनकर वो ओनर चौंकते हुए बो फैन से कहता है कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने लिखे हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। मुझे लगता है इस वजह से ये फॉर्मूला जनरेट नहीं हो पाया। एक इंग्रेडिएंट आपने गलत लिखा है और उसी वजह से फॉर्मूला जनरेट नहीं हो पाया। और ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो इंग्रेडिएंट आपने गलत लिखा है वो सही वाले से बिल्कुल मिलता जुलता है। ये सुनकर वो ओनर कहता है कि हो सकता है कि मेरे से गलती हुई क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा पुराना है। अब वो फैन वो पहले वाले इंग्रेडिएंट्स को सही कर देता है, जिसके बाद वो कंप्यूटर दोबारा फॉर्मूला जनरेट करने लगता है, जिसे देखकर ओनर कहता है कि लगता है अब की बार सब कुछ सही जाएगा। जिसके बाद वो बो फैन से उसका नाम पूछता है। उसी वक्त कंप्यूटर बताता है कि ये फॉर्मूला सही है। तो ये देखकर वो ओनर खुश होते हुए बो फैन से पूछता है कि आपका नाम क्या है और आपके मास्टर कौन थे। इस पर बो फैन अपना नाम बताते हुए कहता है कि मेरे मास्टर अब रिटायर हो चुके हैं। इस पर वो ओनर कहता है कि तुमने मेरी फॉर्मूला कंप्लीट करने में मदद की है, इसलिए अब मेरी बारी है एहसान चुकाने की। तभी वो केमिस्ट से कहकर सारी मेडिसिन मंगवा लेता है। साथ ही बो फैन को $1 मिलियन की चेक भी दे देता है, जिस पर बो फैन उससे कहता है कि मुझे ये मेडिसिन फ्री नहीं चाहिए, आप इसका बिल $1 मिलियन में से काट सकते हो। इस पर वो ओनर कहता है कि मैंने फ्री मेडिसिन देने का वादा किया था, इसलिए अगर मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करूंगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऊपर से आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो बहुत ज्यादा रेयर है, इसलिए इस मेडिसिन का बिल तो उसके सामने कुछ भी नहीं है।
क्योंकि अब आपकी मदद से मैं अपने एक दोस्त की जान बचा सकता हूँ। पर अगर फॉर्मूला बनने में थोड़े और दिन बीत जाते तो पता नहीं मेरा दोस्त जिंदा बचता या नहीं। जिस पर वो फैन उससे कहता है कि क्या आप इस फॉर्मूले से किसी को ठीक करना चाहते हो। इस पर ओनर कहता है कि हाँ, मेरे एक दोस्त को लंग कैंसर है। अगर आज ये फॉर्मूला नहीं बन पाता तो पता नहीं मेरा दोस्त जिंदा रहता या नहीं। तभी वो फैन उस ओनर से कहता है कि लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो मेडिसिन बनेगी वो किसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। इस पर वो ओनर कहता है कि आप ये क्या कह रहे हो, मैंने इस मेडिसिन के बारे में कई बुक्स में पढ़ा है। ये सुनकर बो फैन उससे कहता है कि लगता है आपने कुछ गलत पढ़ा है। इस मेडिसिन को आप बनाओगे तो उससे बस पेन को कम किया जा सकता है, किसी बीमारी को नहीं। ये सुनकर वो ओनर दुखी हो जाता है। तो बो फैन उससे कहता है कि आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। भले ही वो मेडिसिन लंग कैंसर को ठीक नहीं कर सकती, पर मैं ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर वो ओनर खुश होते हुए बो फैन को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि चाहे मेरे दोस्त के बचने के कितने भी चांसेस हो, पर आप मेरे साथ उसके घर चलिए। तो बो फैन इसके लिए मान जाता है। अब वो ओनर बहुत तेज ड्राइव करते हुए बो फैन को अपने दोस्त के घर ले जाने लगता है, जहाँ रास्ते में वो बो फैन से पूछता है कि आप मेरे दोस्त को कैसे ठीक करोगे। इस पर बो फैन कहता है कि मेरे पास लंग कैंसर के लिए एक स्पेशल मेथड है, जो कि है नीडल रिस्ट्रक्ट सोल टेक्निक। ये सुनकर वो ओनर हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी गाड़ी एक ट्रक से ठोकने ही वाला था कि बो फैन गाड़ी को सही समय पे साइड कर देता है और वो ओनर से कहता है कि प्लीज सेफली गाड़ी चलाइए। पर वो ओनर इस पर ध्यान ना देते हुए बो फैन से पूछता है कि क्या आप सच में इस टेक्निक का यूज करोगे। इस पर बो फैन हाँ करता है। तो ये सुनकर वो ओनर कहता है कि वो टेक्निक तो कमाल की है, मैंने कई बुक में पढ़ा था कि उस टेक्निक से मरते हुए बंदे को भी बचाया जा सकता है। आप सच में बहुत टैलेंटेड हो। अब वो फिर से गाड़ी अपने दोस्त के घर ले जाते हुए कहता है कि लगता है कि अब मेरा दोस्त जरूर बच जाएगा और फिर आपको उसकी फैमिली काफी बड़ा इनाम भी देगी। ये सुनकर बो फैन ओनर से पूछता है कि लगता है आपका दोस्त किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। इस पर वो ओनर कहता है कि हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे दोस्त के 3 बेटे हैं जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं और इस पूरी सिटी में उनकी बहुत चलती है। लेकिन मेरे दोस्त की एक ग्रैंड डॉटर है जो कि बहुत ही बदतमीज है, इसलिए अगर वो आपके सामने आए तो प्लीज उसकी बातों का बुरा नहीं मानना। तभी वो ओनर फिर से गाड़ी ठोकने वाला था, पर वो फैन उसे फिर से बचा लेता है। अब वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां उनको लेने ओनर का दोस्त का बेटा आता है और उस ओनर से कहता है कि मेरे फादर की कंडीशन बहुत खराब हो गई है, प्लीज कुछ कीजिए। इस पर वो ओनर कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज मैं बो फैन को लेकर आया हूँ जो कि एक डॉक्टर है। जिस पर वो बेटा कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा यंग लग रहा है। जिस पर वो ओनर कहता है कि तुम इसकी उम्र पर मत जाओ, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अब वो बेटा उन दोनों को अपने फादर के पास ले जाता है, जहां वो ओनर बो फैन से कहता है कि प्लीज मेरे दोस्त की मदद कीजिए। ये सुनकर बो फैन उस दोस्त की वीन चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहां वो ग्रैंड डॉटर आ जाती है और बो फैन पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे दादाजी कितने बीमार हैं, तो तुम उन्हें ऐसे कैसे टच कर सकते हो। तभी वो बेटा उस ग्रैंड डॉटर से कहता है कि ये एक डॉक्टर है और मेरे फादर को ठीक करने आए हैं। इस पर वो ग्रैंड डॉटर कहती है कि ये ढोंगी एक डॉक्टर कैसे लग रहा है, इसकी एज तो देखिए। इस पर वो बेटा कहता है कि मिस्टर बो फैन एंशिएंट मेडिसिन के डॉक्टर है। ये सुनकर वो ग्रैंड डॉटर कहती है कि एंशिएंट मेडिसिन जैसी कोई चीज नहीं होती है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ फॉरेन से मिस्टर गाओ को लेकर आई हूँ, जिन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर रिलीज किए हैं और बाहर इनका बहुत ज्यादा नाम भी है। वैसे तो मिस्टर गाओ बहुत बिजी रहते हैं, पर मेरे बुलाने पर ये अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर यहाँ आ गए। तो मिस्टर गाओ को देख के उसके बेटे को भी लगता है कि शायद ये उनकी जान बचा लेगा। तभी मिस्टर गाओ बोलता है कि आपको किसी सड़क छाप से आपके फादर का इलाज कराने की जरूरत नहीं है, मैं आपके फादर को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तभी वो बेटा ओनर और बो फैन से कहता है कि आप मेरी बेटी और मिस्टर गाओ के किसी भी बात को अपने दिल पर मत लेना। तभी बो फैन कहता है कि क्योंकि अब नया डॉक्टर आ गया है तो मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन वो ओनर बो फैन को रोकते हुए कहता है कि प्लीज आप रुक जाए, मैंने इतने सालों में कई सारे एक्सपर्ट्स देख लिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे दोस्त को ठीक नहीं कर पाया। लेकिन बो फैन कहता है कि यहाँ तो सिचुएशन खराब हो गई है, इसलिए हमें चलना चाहिए। ये सुनकर वो ओनर कहता है कि मेरे दोस्त की लाइफ बहुत ज्यादा खतरे में है, अगर हम आज यहाँ से चले गए तो एंशिएंट मेडिसिन का नाम हर जगह खराब हो जाएगा।
ये सुनकर बो फैन रुकने के लिए मान जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।